आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ भोजन के प्रकार। भोजन को करने से क्या नुकसान हो सकता है, किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, किस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, आइए आप सभी के सामने लेके आई हूँ। भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 प्रकार से भोजन ना करने के लिए बताया था। 4 प्रकार के भोजन। पहला भोजन आता है जिस भोजन की थाली में कोई जैसे लांग कर गया हो, वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है। दूसरा भोजन का प्रकार क्या होता है आइए जानते हैं। जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई हो, पांव लग गया हो, वह भोजन थाली हिस्टा के समान होती है। तीसरे प्रकार का भोजन क्या होता है, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो अथवा केश पड़ा हो, वह दरिद्रता के समान हो जाता है। चौथे नंबर पे आता है भोजन के प्रकार। अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वह मदिरा के तुल्य हो जाता है। और अगर पत्नी पति के भोजन करने के बाद थाली में भोजन करती हैं, उसी थाली में भोजन करती हैं या पति का बचा हुआ खाना, तो उसे चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वह भोजन हो जाता है। और सुनो अर्जुन, बेटी अगर कुमारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में, तो उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुमारी रहे तो वो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। बहुत ज्ञान की बातें हैं। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण होती है। सुविधाएं अगर आपने बच्चों को नहीं दिए तो हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए रोए, पर संस्कार नहीं दिए तो वे जीवन भर रोएंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार दें, सुविधा ना दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ों पे गौर फरमाएं और ये मॉडर्निटी वाली जमाने को कॉपी ना करें। अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, अपने सिस्टम को अपने तरीके से, जो हमारी सामाजिक तौर पे जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसे फॉलो करें, क्योंकि भुगतना हमें ही पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का धन्यवाद। नमस्कार।